जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं विकास रंगारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैंने एलजेब्रा के हर एक पार्ट को कंप्लीट कराया। मे बी आपको ये 10 से 15 पार्ट्स तक मिले, लेकिन यकीन मानिए हर एक पार्ट में आपको मैंने अपनी पूरी शिद्दत से सिखाने की कोशिश की है। तो मैं पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको कभी एलजेब्रा में डर नहीं लगेगा। तो एंजॉय कीजिए इन सभी पार्ट्स को। जय हिंद, जय भारत। तो आज अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं? एलजेब्रा एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बोला कि अपन जो सीरीज पढ़ेंगे पहले वो अपन एलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे और मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का जो सीक्वेंस है ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको इंट्रो क्लास में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अपन पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से चीजें चालू हुई, कैसे पैदा हुई, उस तरीके से अपन देखेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? एलजेब्रा। सबसे पहले जो होता है बेटा, आपको ये समझना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि पॉलिनोमियल या बहुपद क्या होता है। अभी आपको मैं मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इसमें अपन को दो चीज पढ़नी है। जो पहली चीज पढ़नी है जो इस पे आता है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम। और जो दूसरी चीज है वो क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, एक रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, बोलिए। अब यहां से अपन ना चीजें को क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये चीज अपन को पढ़नी। अब मैं जो चीज बोलना चाहता हूँ वो ये है कि चीजें चालू कहां से हुई एलजेब्रा से, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला, एक इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस मैं लिख देता हूँ z का स्क्वायर प्लस w। मान लो ऐसी एक इक्वेशन दे दी मेरे बच्चों। अच्छा, कई लोगों को ना इक्वेशन या समीकरण भी नहीं समझ में आता कि क्या होते हैं। पहले तो ये समझ लो। तो मैं पहले वो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो लेवल है वो जमीन में ना होके पाताल में, और वहां से हाथ पकड़ के खींचे मेरे को लाना है। ये पहले मैं मान के चल रहा हूँ। तो कई बच्चों को बेटा समझ में नहीं आता कि इक्वेशन क्या है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो जितने बराबर है उतने क्या है? इक्वेशन। मान लो एक बराबर है तो कितनी इक्वेशन होगी? एक। अगर दो बराबर है तो इक्वेशन कितनी होगी? दो। अगर तीन बराबर है इसका मतलब इक्वेशन कितनी होगी? तीन। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ इक्वेशन कितनी बेटा? एक। इसको इक्वेशन को कई बार ना इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन। एक ही बात है, इक्वेशन बोलो या एक्सप्रेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है बेटा व्यंजक या समीकरण। ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, याली बात समझ में आई। देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इसी हिसाब से चल रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ आज पहली क्लास में कि सच में एलजेब्रा अपन पढ़ेंगे कैसे। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ, अच्छा आपने बोला सर ये एक्स वाई जेड क्या है, क्या पंचायत है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्या क्या है हमारे पास बेटा? वाई। और क्या है बेटा? एक्स। ये क्या है? जेड। और ये क्या है? डब्ल्यू। ये क्या है बेटा? आर वेरिएबल्स। क्या है बेटा? वेरिएबल्स। अब कई लोगों को ना वेरिएबल्स भी नहीं मालूम बच्चों के। अरे यार सर ये क्या होता है, तो एकदम ही पहले ही टफ पढ़ा। टफ पढ़ा। वेरिएबल्स का मतलब है वो चीज जो हम बड़ा, वेरी का क्या मतलब होता है? बढ़ना। वेरी का क्या मतलब होता है? बढ़ना। जिस चीज को हम बढ़ा सके, जिस चीज को हम बढ़ा सके। इसमें भी दो चीज हुई। क्या हुई? मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे एक्स है, वाई है, सॉरी एक्स है इधर बराबर की इधर, एक्स है, जेड है, और क्या है मेरे बच्चों? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर। और जो ये y है बेटा, y, ये क्या है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल। आप बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। क्या समझा? समझाता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आई। अब मैं चीजें डायरेक्ट समझा रहा हूँ, छोड़ दो उसको मैंने क्या समझाया छोड़ दो। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि x प्लस वाई बराबर क्या है बेटा? मान लेते हैं 5। क्या है? 5। या मैं और एक चीज बताता हूँ, 5 न रख के मैं एक दूसरी चीज समझाता हूँ। एक दूसरी चीज समझाता हूँ। 5 न रख के, आपने बोला सर 5 को बीच में मत लाओ। मैंने ठीक है बेटा, गलती हो गई, 5 को बीच में नहीं ला रहा। मैं लिख देता हूँ इसको z। बोलो, लिख दिया? लिख दिए। अब ये क्या सब क्या है बेटा? वेरिएबल है। मैंने अभी क्या बोला कि बराबर के इधर वाला क्या होता है? फिलहाल बराबर के इधर वाला क्या है? डिपेंडेंट। एक ऐसी वैल्यू जो दूसरे पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने आपसे बोला, आप सुनो,
आपने बोला x की वैल्यू जो मन में आए वो बोल दो, आपने बोला 3 बोल दिया। y की जो मन में, अच्छा जो मन में आए क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जो मन में आए ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपने बोला, आप ही ने बोला वेरिएबल है, कुछ भी रख सकते हैं, आपने बोला y कितना रख दो 2। अच्छा आप बताओ, आपने x की वैल्यू क्या रखा 3, y की वैल्यू क्या रखा 2, z की वैल्यू क्या आप मन से रख सकते हो, क्या आप y की वैल्यू मन से रख सकते हो, आपने बोला बस की नहीं है y की वैल्यू, अब सॉरी z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू बस की नहीं है, मतलब क्यों बस की नहीं है, आपने बोला 3 और 2 ये कितना होगा 5, यानी आप समझ रहे हो z 5 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यानी मैंने बोला अगर 3 + 2, आपने बोला नहीं नहीं सर हमारी मर्जी है 7 लिख दो, क्या 3 और 2 7 होता है, अब समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बोला ये जो z है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आया कि नहीं, स्वतंत्र और अस्वतंत्र, बात समझ में आई कि एक और एग्जांपल दे दो, बात समझ, बहुत धीरे धीरे समझ, यहां तक बात समझ में आ गई, इतना उतारिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इतना उतारिए, इतना उतार, तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे गुरु, क्योंकि इसको लगा डाला। वेरिएबल समझ में आ गया ना, 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक वो वेरिएबल जो डिपेंड करता है और एक और बाकी वेरिएबल जो डिपेंड नहीं करते। सिर्फ एक्स वाई जेड वाला लिखो, बाकी तो मैं दे दूंगा, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। देखिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा, पॉलिनोमियल, ये क्या होता है पहले समझिए, पॉलिनोमियल सबको दिख रहा है बेटा, यहाँ तक पॉलिनोमियल क्या होता है समझिए, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, बहुपद, ये क्या होता है एक से ज्यादा पद, बहुपद यानी एक से ज्यादा, ठीक। पॉलिनोमियल होता क्या, पहले मैं डिटेल समझा दूं, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन यानी समझते हो ना समीकरण, इक्वेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल हैविंग, देखिए हो सकता है कई लोगों को इतनी टफ इंग्लिश समझ में ना आए, क्योंकि आपने मेरे जैसे कनाडा से नहीं पास किए हैं, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, आपने बोला कुछ समझ में नहीं आया, क्या ही लिख दिया, तो अलजेब्रा में होगा कि आपको डेफिनेशन कभी समझ में आएगी नहीं आएगी, क्या लिख दिया, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं फिर मैं समझा देता हूं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक ही क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, और अच्छा पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात, और जिसकी घात यानी पावर क्या हो बेटा, धनात्मक, क्या हो, यहां तक बात जमी कि नहीं जमी, आपने बोला थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा रहने दो, मैं पूरा समझाता हूँ, देखो है ना, जिसको नहीं आया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसको अभी मैंने क्या बोला, मैथ्स में क्या होता है ना बेटा, जनरली डेफिनेशन बहुत कम लोगों को समझ में आती है, तो अपन को समझना भी नहीं, छोड़ दो, जो चीज नहीं आ रही समझ में छोड़ दो, जो चीज नहीं आ रही समझ में, अब मैं समझाता हूँ क्या क्या बोल रहा था, ठीक है, क्या बोल रहा था, इनने एक ही क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट 2016 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा इसने कि पहला क्वेश्चन ये पूछा, क्वेश्चन विच
ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? बहुपद। ठीक है, निम्नलिखित, हिंदी में लिखो क्या? यहां तो लिख दो बहु। ठीक, पहला ऑप्शन दे दिया, देखो मैं समझा रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन था एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। और चौथा ऑप्शन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये 4 ऑप्शन, ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। और मैंने बोला अलजेब्रा में ये जरूर होगा कि आपको डायरेक्ट डेफिनेशन कभी समझ में नहीं आएगी, और ये जो भी पहली बार पढ़ता है ना उनके साथ दिक्कतें होती है। मैं आपको एक डायरेक्ट चीज बताता हूँ। अब मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, एक यानी या तो एक्स 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 हो या क्या हो वाई वाई वाई। पहली बात, यहाँ कौन कौन है भैया? एक्स है और क्या है? वाई। ये तो नहीं पाए, अगर होता तो एक्स ही एक्स होता या वाई वाई। बोलो बात समझ में आ गई? दूसरे को देखते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, समझो एक्स स्क्वायर तो लिखूंगा ना। अगर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -2। और मैंने बोला पावर माइनस नहीं हो सकती, यानी ये भी नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं इस x की, सिर्फ इस x की पावर की बोल रहा हूँ, तो ये 1/2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और मैंने बोला इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर समझते हो ना? इंटीजर जो नहीं समझता मैं समझाता हूँ। सीधा सीधा होना चाहिए, आइंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते थे मालूम? x प्लस x की पावर 1/2 को क्या बोलते हैं बेटा? 0 पॉइंट। पॉइंट आया कि नहीं आया? इसका भी क्या हो जाएगा? हैप्पी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? और यही क्या है? अब एक डाउट होता है, क्या डाउट है? सर आपने बोला, सर आपने ये बोला कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल है। मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात कि क्या होता है? सिंगल। एक्स है, यहां भी एक्स है, इधर किधर एक्स है? इधर तो 1 है। तो मेरे चमनछल्लो 1 किसी की भी पावर क्या होती है? 0। तो क्या मैं 1 को x की पावर 0 नहीं लिख सकता था? लिख सकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आंसर बात समझ में आई कि पॉलिनोमियल क्या होता है? पहले एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको समझ है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है? खचाक से उतारो। कैसे उतारोगे? सिर्फ इतना सा उतारो, बाकी मैं आपको दे। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बोलो प्रवीण भैया तुम तो आज बहुत खुश होंगे बेटा। सबसे ज्यादा खुश अगर कोई आदमी है इस धरती पे आज की डेट में, वो है बोलो यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? उतार के थोड़ा पास उतारे भैया, ठीक। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो एडवांस, हर एक बात पूछना कि सर ये बात समझ में नहीं आई। जैसे मैंने खुद से बताया ना कि x x वहां है और 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को हम किसी की भी पावर क्या लिख सकते हैं? 0। ऐसा या रट मत लेना कि 1 है यानी x की पावर 0 होता है, ऐसा नहीं रे। y की पावर 0 भी क्या होगा? 1। z की पावर 0 भी क्या होगा? प्रवीण की पावर 0 भी क्या होगा? हाँ देखो प्रवीण के बारे में कैसे कैसे जल्दी से बोला तुमने। ठीक है, बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ जाए, यहां तक कोई डाउट है? अब एक टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करना बताता हूं, आए हुए पूरे एक साथ लाइन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने बोला आज इंट्रोडक्शन में ही मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना बता देता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? जो आपने कभी नहीं की, जो पैसे देके पास हुए हो, उसका नाम है डिग्री। इसी को हिंदी में बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि।
जैसे मैंने किसी ने कोट पहना है, उसके बाजू में हटा दो, अरे ऐसा ही होता है, अरे ये कोट, अगर आपने उसकी दोनों बाजुएं हटा दी वो क्या हो जाएगा, कोटी। ठीक है, तो कोटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठाकुर कौन बोला रे, ठाकुर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल is known as डिग्री। आपने बोला हिंदी में बता दो, तो मैंने बोला किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल समझते हो ना, चर, चर हिंदी में हम पढ़ते थे ऐसा, चर की अधिकतम घात को देखो 3-4 साल तो बढ़िया काम आ जाएंगे नोट्स। क्या कहते हैं बेटा, कोटि, कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, आपने बोला सर एग्जाम्पल से बता दो, ये बात समझ में नहीं आई, तो मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अभी कोई उतारेगा नहीं बेटा, पहले समझ लो। एग्जाम्पल क्या, जैसे मैंने बोला x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब मैं बोलो इसकी कोटि बताओ, डिग्री बताओ, तो आपने बोला ठीक है गुरु, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा शाणे मत बनो, डिग्री इसकी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, डिग्री कितनी हो गई 3, बोलो ये हो गई। दूसरा एग्जाम्पल दे, दूसरा एग्जाम्पल मैंने बोला x की पावर 5 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, बताओ डिग्री क्या होगी। तो प्रवीण भैया बोले कि गुरुजी डिग्री क्या होगी 5, डिग्री क्या होगी 5। फिर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल नंबर 3, मैंने बोला x की पावर 4 प्लस 1, सिर्फ इतनी सी इक्वेशन दी, x की पावर 4 प्लस 1, और आपको बताना है डिग्री क्या है। आपने बोला कोई बड़ी बात नहीं, अभी आपने बताया कि डिग्री यानी क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर, तो डिग्री क्या हो गई बेटा 4। बोलो बात जम्मू नहीं जम्मू, उतार लो जल्दी से उतार लो, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ानी है अपन को, समझ रहे हो। बच्चे मेरे लिए सब एक जैसे, बुला लीजिए सर। ठीक है सर, ठीक है, हो गया बेटा, हो गया। अब मैं ना यहाँ से मेन चीज समझा रहा हूँ, आपने बोला सर इतनी सब ज्ञान क्यों दे रहे हो, क्वेश्चन तो कराओ, तो मैं यहाँ से आपको ना मेन चीज समझा रहा हूँ, जिस चीज से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम के क्वेश्चन ही लाए, क्योंकि पहले दिन आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सर क्या पढ़ा है। तो मैंने हेडिंग डाल रहा हूँ, डिग्री ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, होमोजीनियस एक्सप्रेशन, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। अच्छा होमोजीनियस यानी समझते हो बेटा, नहीं समझते मैं समझाता हूँ। एक जैसा क्या होता है, एक जैसा, इसको हिंदी में लिखते हैं समघाती व्यंजक की एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक होता था बताया। अब यहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं कॉन्सेप्ट आज समझाने वाला हूं, और ये मैं दावा कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत बना लेंगे, वो मैं समझा रहा हूँ, और इसके एक एक पेज के सॉल्यूशन भी मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। पहले आज मैं समझा रहा हूँ कि अपन को एडवांस सच में कैसे पढ़ना है। बोलो चालू करूं, तो मैं पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा AB
प्लस बी सी प्लस सी, और मुझे इसकी डिग्री बताना है, डिग्री यानी पावर। पहले याद रखना कि ये जो डिग्री है कभी जुड़ती नहीं है, डिग्री ऐसे, डिग्री में प्लस कुछ नहीं होता, डिग्री में प्लस कुछ नहीं होता। आप बोले इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने बोला बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं है, तो मैंने बोला डिग्री डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले तो मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। यहाँ वेरिएबल कितने कोई बताएगा? कौन कौन? कौन कौन? ए बी सी। आप किसी को भी एक ही मान लो, चाहे ए मान लो, चाहे बी मान लो, चाहे सी मान लो, सबको ए मान लो। मैंने लिख दिया ए बराबर बी बराबर सी, मान लिया। पहले तो मैं तरीका समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बताऊंगा। ए और ये भी ए, अरे बोलो, अच्छा ये पॉइंट नहीं है, बी बी, अच्छा इसको बी बी नहीं, इसको ए लिखते क्योंकि सबको ए माना है ना, ए और इसको ए। बोलो यही, यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? आपने बोला गुरुजी यहां तक कोई डाउट नहीं, मतलब बहुत बढ़िया बेटा। आप बताओ ये क्या हुआ? ए इंटू ए स्क्वायर हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर, और ए इंटू ए स्क्वायर, बोलो हुआ। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर। अच्छा अब कई लोगों को ना ये ए बी सी जोड़ते नहीं आता, बी सी जोड़ते नहीं आता है ना, तो जब भी कोई भी सामान लेकर, तो इसको आम मान लो, एक आम, दो आम, तीन आम, कितने आम हो गए? बोलो यही हुए। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम पावर कितनी है? तीन मत बोल देना, तीन पावर नहीं, पावर ऊपर होती है। कोलार से आने वाली महिला, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? शेड आप बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो डिग्री कितनी है? तो हंसोगे इतनी बड़ी डिग्री कितनी है? तो लेकिन मैं चाहता हूं एग्जाम में इतना बनाना नहीं पड़े, एग्जाम में इतना नहीं बनाना पड़े। मैं ये बोल रहा हूं आप इस एक्सप्रेशन को देखो, बस देख लिया। मैंने बोला प्लस का कोई मतलब नहीं होता, मैंने बोला प्लस का कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको, अभी नहीं हटा रहा हूं, आपके नोट्स के लिए नहीं हटा रहा हूं, हटा दिया, ये हटा दिया ना, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये कितने लोग हैं? एक, और ये कितना है? एक और एक, दो, यानी डिग्री कितनी हो गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? डिग्री कितनी हो गई? तो अभी उतारिएगा, जिसको नहीं समझ में आया एक और एग्जाम्पल से समझाता। जैसे मैंने आपसे बोला, सुनो मेरी बात, मैंने ये बोला ए प्लस बी प्लस सी, और मेरे को डिग्री बताना है, मैक्सिमम डिग्री। तो आपने बोला सर अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे। मतलब क्या ज्ञान दे रहा था? कि प्लस का कोई मतलब होता नहीं, यानी इसका कोई मतलब नहीं। बोलो हाँ यार, ए की पावर कितनी? एक, यानी डिग्री कितनी होगी? 1। इसको प्रूफ कर दो, देखो प्रूफ कर देता हूं। इसको भी ए माना, बी भी ए है, और सी भी क्या है बेटा? ए। बोलो कितने ए? तो ए की पावर है कितनी? एक। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? जम्मू नहीं जम्मू बताओ, बोलो जम्मू की नहीं जम्मू? जम गई? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई भी डाउट है? उतार लेना, पहले समझ लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? हर एक बात आ गई। आपने बोला सर ये सब आ गया, अब ये बहुत शाणे बन रहे हो, ये बताओ माइनस हुआ तो क्या करेंगे? आप समझो। मैंने बोला यही चीज किसमें हो गई? माइनस में। मैं बोलूं ए माइनस बी, मैंने अभी बताया डिग्री में प्लस माइनस का मतलब नहीं होता, यानी इसका भी कोई मतलब नहीं। तो डिग्री कितनी हो जाएगी कोई बताएगा? डिग्री कितनी हुई? ये बात जमी कि नहीं जमी, हाँ या ना बताओ। डिग्री में प्लस माइनस नहीं होता, डिग्री का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम पावर। ये डिग्री समझ में आया? अब आप बोलेंगे इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन 7 सेकंड से ज्यादा लग गया ना, मुंह रख के कटा दूंगा मैं आज ही, और क्वेश्चन मैं बताऊंगा पूरे आए हुए। बोले डिग्री कौन सा रखते? पहले डिग्री समझ लो, डिग्री समझिए, इतना उतार लो, इतना उतार लो बेटा।
और आप पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको आदत है। बोलो बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। एक लास्ट चीज समझा रहा हूँ, उसके बाद सीधा क्वेश्चन चालू करूंगा। सब आए हुए, और मेरे पे विश्वास मत करना, हर बात पे आप गूगल में सर्च करना या प्रीवियस ईयर के पेपर रहे होंगे उसको देखना और देखना ये क्वेश्चन आए कि नहीं, और फिर बताना कि हाँ सर ये आए थे और आपने सॉल्व करवाया, या आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये समझना। ठीक है, चालू करो, स्टार्ट करो। एक लास्ट चीज बता रहा हूँ मैं, समझ, एक लास्ट चीज। किसी ने नहीं पूछा कि सर एक बात बताओ अगर इनटू में हो तो, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी सी, और मुझे इसकी डिग्री बतानी। क्या बतानी? डिग्री। अभी रटो मत, डिग्री बतानी। और मान लो कभी समझ में नहीं आई क्या सर इसकी डिग्री नहीं निकालते बनती, तो मैंने क्या बोला, सबको एक जैसा मान लो। सबको क्या मान लो? ए। तो क्या हो गया? ए ए ए ए इंटू ए कितना होता है कोई बताएगा? ए की पावर, यानी डिग्री कितनी हो गई? बोलो बात जम्मू नहीं जम्मू? अरे बोलो, डिग्री कितनी हो गई? 3। यानी अगर इंटू में तो 1 1 1 जोड़ देंगे। अबे ट्रिपल 1 नहीं, जोड़ देंगे, ये पॉइंट नहीं है। ए बी की डिग्री बताना क्या होगी? समझ में आए कि नहीं आए? ए बी की डिग्री क्या आ गई? आगे बढ़ जाओ। आपने बोला और बताओ, और बताओ, मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं डिवाइड की बात करूं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, मैंने बोल दिया बेटा ए प्लस बी प्लस सी। बोला कि नहीं बोला? और मान लो आपको डिग्री समझ में नहीं आ रही, पहला तरीका तो ये कि प्लस माइनस होता नहीं। बोलो समेरिया के राजकुमार, डिग्री में प्लस माइनस नहीं होता। अगर प्लस माइनस नहीं हो तो इसको हटा दो, इसको, ये अभी से सीखना है, हटा दो। आप बताओ ये क्या हुआ? ए की पावर 2 बटे ए की पावर 1। ऊपर भी ए नीचे भी ए। आधार कार्ड सेम है? अरे बेस बराबर है। अगर आधार कार्ड सेम होता है तो क्या होता है आप बोलेंगे? 2 माइनस 1 यानी कितना है? बोलो यही हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आई मैं डायरेक्ट बताता हूँ। जिसको समझ, ये कितनी पावर है बेटा? 2। नीचे कितनी पावर है? 1। तो ये 2 बटे 1 2 मत कर दियो। डिवाइड में क्या होता है? माइनस होता है। 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये बात जमी की नहीं जमी? ये बात जमी की नहीं जमी? किसी को डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा एक पूछ लूं क्या? अगर कल को आपको ये पूछेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बस मुझे एक बात बताओ, पावर कितने की बता दो। पावर कितने की बता दो। आपने बोला 4। पहले मैं प्रूफ करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा? प्रूफ करूंगा। जैसे कैसे? जैसे मैंने बोला सब, अगर जैसे कुछ भी बात समझ में नहीं आए, जब भी देखो पहली बार है मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कुछ बात समझ में नहीं आए सबको क्या मान लो? ए मान लो। सबको क्या मान लो? ए मान लो। अगर ये एक्स वाई जेड रहता सबको क्या मान लेते? एक्स। नहीं नहीं एक्स नहीं मान, कसम है आपको, नहीं नहीं कसम है, कसम एक्स नहीं मान, नहीं नहीं कसम, वाई मानेंगे, वाई मानेंगे, एक्स नहीं मानेंगे, नहीं हम नहीं मानेंगे, भाड़ में जाओ, नहीं मानेंगे। बोलो ए, बोलो इसको भी क्या मानो? ए। आप बताओ ये क्या हो गया? ए का ए और ए 2 ए। अगर मैं इसका इंटू करूंगा तो 2 तो बाहर ही आएगा। अगर मैं करूंगा तो 3 और 1 4। कुल मिला के डिग्री कितनी आई? 4। आई कि नहीं आई? बोलो डिग्री 4 आई। मैंने फिर बोला अगर कुछ समझ में नहीं आए सबको ये मान लो, क्योंकि अभी आपको सीखना है। क्वेश्चन सॉल्व तो मैं बता दूं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो आपने बोला सर ठीक है ना, यानी आप बोलो ये 3 ये और इसका तो कोई मतलब नहीं होता, ये 1 कितना हो गया? 4। डिग्री डायरेक्ट क्या बोल दी? 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? एक और एग्जांपल दूं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने ऐसा दे दिया ए की पावर 3 बी प्लस सी, ठीक है, ऐसा दे दिया। और मैंने ये दे दिया, ये 3 तमीज से दिख रहा है ना? ऐसा नाक वाक तो नहीं दिख रहा? ऐसा दे दिया। डिग्री बताओ जल्दी, डिग्री बताओ। आपने बोला चिल्लाओ मत। ये हो गया, कट गया। 3 और 1 4, 1 और 1 2। ऐसा मत बोल देना, सुनो चाणी मत बनो। 2 दूनी 4, 4 में से कितना गया? बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई?
देखो 4/2 भी 2 होता है, लेकिन डिग्री में डिवाइड होता ही नहीं और इंटू होता नहीं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। फिर बोलेंगे फिर शाणे बन रहे हो, शुरू में ही बताया कि डिग्री में प्लस माइनस, ये आ रहा होगा दिमाग, मतलब प्लस माइनस यानी प्लस और माइनस नहीं होता। आ रहा है ना, डाउट आया ना? हाँ हाँ आया। ये आदमी दो बात बताता है। इसका मतलब है जैसे a प्लस बी और ये प्लस सी और ये a माइनस बी मान लो, है ना? तो मैंने बोला ये a प्लस प्लस का मतलब नहीं होता, ये बोल रहा हूँ। डिग्री कितनी हो गई? इस माइनस का मतलब नहीं होता, डिग्री कितनी हो गई? बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं बोलूं a की पावर 7 बटे a की पावर 3, समझ रहे हो? a से a कैंसिल हो गया, बोलो ऐसा बोल सकता हूँ। 7 में से कितना गया? 3। अब ऐसा माइनस होता है। अभी बात समझ में आई? जम्मू नहीं जम्मू। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, लो मेरे को मालूम था कि आपको क्या क्या डाउट आ सकता है। जैसे मैंने बोला a की पावर 4 और b की पावर 3, बोलो डिग्री क्या होगी? बोलो a की पावर 4 b की पावर 3, बोलो डिग्री क्या है? क्यों? आपको जब भी कोई बात समझ में नहीं आए, फिर बोल रहा हूं, अगर जब भी कोई बात समझ में नहीं आए, सबको a मान लो। a की पावर 4 इंटू a की पावर 3 मान लिया। आधार कार्ड सेम है, आधार कार्ड सेम है तो क्या होता है? आधार कार्ड सेम तो कर रहा है। हाँ तो कर रहे हैं ना, तो इंडिया में भी तो आधार कार्ड सेम ही कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं। बोलो बात क्लियर है या नहीं? अब आपने बोला सर वो सब ठीक है, हो गया बहुत, अब हमें क्वेश्चन बता दो चुपचाप। मतलब बिल्कुल बताएंगे, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? खेलेंगे जाके जुआ और फिर देखेंगे मेरे मौत का कुआ, कहाँ? मेले में। आगे बढ़े, ये बात समझ में आ गई। अब पूरे एसएससी सीजर के क्वेश्चन मैं आपके मुंह पे मारना चाहूंगा, बोलो मार सकता हूँ? यहां तो कोई डाउट है? चालू करूं? अच्छा नोट कर, ओके जल्दी करो। नहीं जम्मू क्या कर सकते हो, मान ही नहीं। नहीं जम्मू, क्या हो गया बेटा? कौन है स्मार्ट लड़का है? आगे बढ़े, बढ़ जाए। अबे क्या होता है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो आस्था कोई नहीं है, रास्ता सिर्फ चुप हो जाओ। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सुनो बेटा। डिग्री देखिए, कभी भी आप ना इंग्लिश चालू करें तो पहला के वर्ड कैपिटल लिखो। कौन समझा रहा है इंग्लिश तुमको? कोई नहीं पढ़ा रहा, हम पढ़ाएंगे। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ अ क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अ क्वेश्चन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ आंसर। आपने बोले क्या बात कर रहे हो, बताओ इस बात को। ये मेन बात, डिग्री ऑफ अ क्वेश्चन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ आंसर, यही है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ ये है क्या, समझो। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर आज की डेट का पहला। आप सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है? तैयार? क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन उतारो जल्दी से। पहला क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला। ए का क्यूब बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस सी प्लस बी का क्यूब सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी और बी माइनस ए। ठीक है बेटा?
प्लस 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 सी का क्यूब ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस बी। ये पूछ रहा है क्या होगा, और यू कैन उसकी 4 टाइम्स अगर आप इसको तरीके से करना चाहो, और तरीका भी बताऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। पहले आप ये सीख लीजिए आपकी क्लास का इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब इधर देखिए प्लीज, छोड़िए क्वेश्चन दिखा। सबसे पहला डाउट, वो तो सर ठीक है, हम कैसे बचाएंगे इस क्वेश्चन में ये लगाना है। सबसे पहला डाउट मैंने हेडिंग क्या डाली थी, समघाती। क्या डाली थी, सम। इक्वल पावर। आप ये देखो ये कितनी है, 3 और 1 4। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4। अच्छा देखो ये पैटर्न भी सेम फॉलो कर रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी, नीचे भी दो केस में माइनस है। एक सम यानी एक जैसा दिखना, सम यानी एक जैसा दिखना। और आप पावर भी देखो नीचे की बराबर है, देखो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो मैंने आपको ये समझाया था कि इस पार्ट का कोई मतलब नहीं है। बोले बात समझाई थी कि नहीं समझाई थी? इस पार्ट का कोई मतलब, ये वाले पार्ट पे आऊं मैं, इस पार्ट को आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूं, लिख दो फिर से। पहले क्वेश्चन में लिखूंगा, बाद में नहीं लिखूंगा, ठीक है? ऐसा लिख दिया बेटा, क्या हो गया, a माइनस बी और b माइनस सी। आप मुझे बताना चाहोगे कि ये इसमें पावर कितनी बेटा? तो आपने बोला गुरुजी इसका मतलब नहीं है 3 और 1 4, सिर्फ पावर लिख रहा हूं, ठीक है? अच्छा, आपने बोला इसका मतलब नहीं और इसका मतलब नहीं, ये इंटू में है कि नहीं बेटा? 1 और 1 2। मैंने बोला अच्छा 4/2 नहीं करना, माइनस माइनस 4 में से 2 गया, कितना आया 2। क्वेश्चन की पावर कितनी बेटा? 2। आंसर की पावर कितनी होगी? 2। आप ये देखो, ये 1 2 3, कितनी पावर है ये? 3। ये नहीं हो सकता, ये हटा दो। कितनी पावर है? 1। ये हटा दो, 1 और 1 2, यही आंसर है। बोलो बात समझ में आएगी? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। आप समझ में आया डिग्री क्या समझाना चाह रहा हूं? ये उतार, बात खत्म। क्वेश्चन में देख लो ना पावर सेम कैसी आती है, देख लो। इसलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन में प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं। आप चाहो तो इसका 1.5 पेज का सॉल्यूशन भी करा दूंगा, लेकिन मैं 100% जानता हूं आप इसी में जाऊंगा। रहने दो सर, आप समझ में आया कैसे पढ़ना है पूरा? ये ऐसे पढ़ना है, और यहाँ की चीज बाहर नहीं जाएगी, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो बात जम्मू नहीं जम्मू? प्रवीण मेरे भाई, बोल। तू तो बहुत खुश है बेटा बदले लेगा सबसे गिन गिन आपका भाई प्रवीण। जो जो बोल रहा था बहुत 8 बजे, क्यों? वो कोलार को ऐसा ऐसा बोलेगा, अरे रे रे आगे बढ़ जाए बेटा। एक क्वेश्चन और दे दें, बोलो इजाजत है? बोलो दे दें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यार से समझिएगा। और यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअली आप एग्जाम सोचते हो कि सिर्फ मेहनत से निकलेगा, वो तरीका वो ऐसा है नहीं। आपको हर चीज आना चाहिए बेटा, साम दाम दंड भेद सब आना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 सबको दिख रहा है बेटा? ठीक ठीक। ए बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए और ए माइनस बी, बोलो यही है। प्लस प्लस बी सी माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 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 ए माइनस बी और बी माइनस सी, प्लस प्लस फिर क्या है बेटा, सी ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी और सी माइनस ए। आपको पूछा कि बताइए क्या होगा, ठीक है?
दूसरा क्वेश्चन, पहला आंसर आपके सामने लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं 3। तीसरा लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन लिख रहा हूं बेटा आपके सामने ए बी सी। लिख लिया? आ गया? देखते से आया कि नहीं आया? और यकीन मानो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। ये पूरे बोर्ड भरने के बाद भी एक और पेज लगेगा। अब आप ये देखो कि आपने बोला सर इस बात का कोई मतलब नहीं, अभी यहाँ नहीं कर रहा, आपके नोट्स में आ जाएगा, इस बात का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस बात का मतलब समझो। तो ये देखो इसका मतलब नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ए क्या है बेटा, ये बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए, और ये क्या है बेटा ए माइनस, बोलो यही है। आपने बोला गुरु इस बात का तो मतलब नहीं, यानी बी की पावर कितनी है 2, और यहाँ ए एक पावर कितनी पावर हो गई 3। अरे हुई ना 3। यहाँ कितनी इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, एक और एक 2, यानी क्या हो गया 3 में से 2 गया, कितनी पावर 1। एक पावर यही दिख रही और यही क्या है आंसर। बोलो बात जम्मू नहीं जम्मू, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे कैसे बनाते समझ में आया? फिर एक मेन क्वेश्चन आपको पूछना था, सर वो ठीक है हम कैसे पहचानेंगे? आप ये देखो एक ही पैटर्न फॉलो करा, देखो ए बी माइनस सी बी सी माइनस ए, बोलो एक ही पैटर्न है। यहाँ भी 2 की पावर, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 की पावर हो गई, ऐसा नहीं कि यहाँ 4 की पावर हो गई, पावर सेम है। पावर सेम के कारण ही इसको बोला जाता है होमोजेनियस या समघातीय। सम का मतलब समान, घात का मतलब पावर, जिसकी पावर क्या हो सेम है। बोलो बात जमी की नहीं जमी? आगे बढ़ जाए, किसी को डाउट है यहाँ? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले आप बना बढ़ जाए बेटा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? देखिए आगे बढ़े, ठीक? तो जानबूझ के वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप एग्जाम में, जिसके कारण आपको दिक्कत होती, ठीक है? जैसे यहाँ लिखा है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी का क्यूब, ठीक है? ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है मेरे को, लेकिन क्यों लगता है मैं समझा दूं। बी का क्यूब और सी का क्यूब माइनस सी का क्यूब और ए का क्यूब, ठीक है बेटा? और माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। कैसे समझेंगे वो समझा रहा हूँ, ठीक है? आपको आंसर दिया बेटा, पहला आंसर ही आपके सामने, पहला ऑप्शन बोल दू 3ABC AB प्लस बी, दूसरा है बेटा B प्लस सी, तीसरा है C प्लस, ऐसा है। दूसरा है A प्लस बी, B प्लस सी, और क्या है बेटा C प्लस। चौथा क्या है, तीसरा ऑप्शन है बेटा A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। और चौथा है बेटा आपके पास 24ABC। बहुत सोच समझ के बनाइएगा, बहुत सोच समझ के तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? ठीक, किस का हो गया? ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बने, कोई बात नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ ना, क्योंकि देखिए जहां जहां मेरे को लगेगा कि मुझे बहुत डिटेल में समझाना है, वहां मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले मुझे एक बात समझाइए, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर a की पावर 2 है बेटा और इसकी पावर कितनी है 3, अगर a की पावर 2 है और उसकी पावर कितनी है 3, तो आप क्या करेंगे, a तो वैसे ही लिखेंगे और ये क्या होता है, ये इंटू हो जाता है बेटा, 2 × 3 कितना हो गया? बोलो, मैंने हेडिंग क्या डलवाई बेटा इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की हेडिंग क्या डलवाई? समघाती, होमोजेनियस, एक ही पावर। आप देखो अगर ये 2 है, ये लिख दूं ना 2, ये 2 की पावर है और ये 3 की पावर है, पावर के ऊपर पावर, 2 × 3 = 6। आप देखो 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, 3 × 3 होमोजेनियस है कि नहीं? यानी पावर मैक्सिमम कितनी है 6। अरे इस माइनस का मतलब नहीं है ना, किसी भी एक को उठाओ, इसलिए मैंने बोला अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा इधर उठा लो, 3 और 3 = 6, पावर कितनी होनी चाहिए 6। अब आप देखो 1 2 3 4, इसका मतलब नहीं है 5, इसका मतलब नहीं है 6, आ गई 6 पावर।
यानी आंसर यही क्या है। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात जमी। इंटू में पावर जुड़ती है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, इंटू कर रहे हैं 4 पावर, इंटू कर रहे हैं 5 पावर, इंटू है 6 पावर। पावर ऑफ द क्वेश्चन इज इक्वल टू द पावर ऑफ आंसर। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बात समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में? बता रहा हूं, समझ पाए? ठीक है। फिर आप बोलेंगे अगर 2 ऑप्शन में पावर सेम हो गई तो वो सब बताऊंगा बेटा, लेकिन मैंने अभी क्वेश्चन वही बताए हैं जो सच में जैसे ऑप्शन आए, मेरे मन के भी ऑप्शन है नहीं। बोलो यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े, उतारो उतारो, चलो पहले उतारो। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं समझ में। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, कोई बताएगा? आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे बोला कि इफ, बहुत अच्छे समझना, इफ एक्स अपॉन वाई बराबर जेड अपॉन डब्ल्यू, देन फाइंड, साथ में उतारेगा, ठीक है, एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर m प्लस जेड की पावर m प्लस w की पावर m, ठीक है, अपॉन x की पावर माइनस m प्लस y की पावर माइनस m प्लस z की पावर माइनस m प्लस w की पावर माइनस m। ये दे दिया, इसका पता कर रहे हैं हमको। ऑप्शन दे दिया बेटा, पहला ऑप्शन है आपके सामने 1, दूसरा ऑप्शन है x अपॉन वाई, तीसरा ऑप्शन है एज इट इज ऑप्शन बता रहा हूं मैं जो आते हैं, x y z w की पावर m, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है बेटा आपके सामने x y z w की पावर m/2। ये पावर है ना m/2, ठीक है, पावर में दिख रहा है ना, वो पावर में दिख रहा है, ठीक है। बड़ी अपने हिसाब से बनाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है, कर लिया। अब आप एक बात समझो, फाइंड पे आओ। कैसे पता? आपने बोला सबकी पावर ऊपर 1 है, नीचे भी सबकी पावर 1 है, इतना सॉल्व करने की बात ही नहीं, बोलो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया x की पावर m अपॉन क्या बचा, x की पावर माइनस m। बोलो, तो आपने बोला गुरु एक काम करो, आधार कार्ड दोनों के सेम है, मतलब हाँ, यहाँ भी 1 से 1, यहाँ भी 1 है। अच्छा, x की पावर क्या है बेटा, यहाँ m है। अच्छा, ये जो पावर होगी, यहाँ देखना है पावर किसकी है, माइनस m, ये माइनस होगी, पहले ही माइनस, और ये क्या है, माइनस m। ये बात समझ में आई कि नहीं? x, ये बोलो बेस सेम x, यहाँ पावर कितनी की है, ऐसा नहीं समझ में आया? नहीं मैं समझाऊंगा। ऐसे कैसे नहीं समझाऊंगा? a की पावर 5 और a की पावर -2, ऐसा समझो आप, ठीक है। a तो आएगा ही आएगा, ये 5 है, क्योंकि अपॉन में है तो क्या होता है, पावर घटती है माइनस, लेकिन यहाँ क्या है, -2। ये बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस, यानी a की भाग से। अब समझ में आया? एक और लो, अगर ये ऐसा होता a की पावर 5 अपॉन a की पावर 2, तो हम बोलते a 5 माइनस 2, यानी क्या होगा, 1। ये सिर्फ समझाने के लिए। बोलो बात जमी कि नहीं जमी? बस ये क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर 2m। हमें x की पावर 2m देखना है, पहला आंसर हो नहीं सकता। बोलो क्यों नहीं हो सकता?
अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे बोलना सर 1 है, पावर तो है ही नहीं, वो 0 की पावर, ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों? ये 0 की पावर में आ जाएगा। अरे इसको भी x माना, इसको भी x माना, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो, सबको x, सॉरी कसम है आप प्लीज, कसम है, x नहीं मान सकते, कसम। सबको क्या मानेंगे? y। अगर मैंने सबको y मान ली, लेकिन आप बोलेंगे सर x तो मानना पड़ेगा, तुमने x पे ही लाए हो, तो मजबूरी हमको x को याद करना पड़ेगा। तो x x x x कितने x? एक x नहीं संभलता यहाँ 4 आ गए, 4m आ गए, x की पावर 4m, लेकिन आंसर क्या था? x। ये भी नहीं है, बोलो। अब यहाँ देखो, x की पावर 4 m/2, हमने बोला पावर के ऊपर पावर, यानी 2 दूनी 4, x की पावर 2, और यही आंसर है गुरु। बोलो, यानी यही क्या है गुरु? आंसर है। बोलो, बात जमी कि नहीं जमी? बोलो। बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा गुरु, आज तो बोलना ही पड़ेगा। आज फॉर्म में आज बोलना पड़ेगा, मानूंगा नहीं मैं अगर नहीं बोले। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। बात जम रही कि नहीं जम रही, कि सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? होमोजेनियस समझ में आया? पावर एक जैसी पावर, ऊपर भी और नीचे, प्लस में भी हो तो एक जैसी हो, उसको बोलते हैं समघात, एक जैसी घात। बोलो बेटा, क्या? हाँ बोलो, बड़े आगे कर ले। एक कैट का क्वेश्चन बताता हूँ, कैट, CAT, कैट, बिल्ली वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिख देता हूं CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। देखिए, कैट के क्वेश्चन बहुत टफ माने जाते हैं, लेकिन आज हम इसका पूरा टफ पना निकाल देंगे। आप देखो, -z, और ये क्या है बेटा? की पावर 3 माइनस y प्लस z माइनस x की पावर 3 माइनस z प्लस x माइनस y की पावर 3। बोलो यही है? अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, दे दूं? 8 x प्लस वाई प्लस z, ये है। दूसरा 24 x y z, तीसरा 12 x y z, ठीक है, चौथा 24, ठीक है। थोड़ा कोशिश करिए बेटा बताने की, थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ी ही कोशिश करना, उससे ज्यादा मत करना, कसम है आपको, कसम है आपको, ठीक है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखिए, ऐसा एक डाउट आपको मेरे से पूछना था, और वो डाउट ये है, गुरु अभी तक बहुत शाणे बन रहे थे, अभी सब में पावर अलग अलग थी, आप ही ने समझाया, सुनो, आप ही ने समझाया, ये पावर कितने की बेटा? 3 की। अबे एक ही को प्लस माइनस का मतलब नहीं होता ना, पावर मैक्सिमम क्या है? 3 की। तो आपने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, और ये भी नहीं हो पाएगा, और मैंने बोला दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ऑब्जेक्टिव, उसमें 2 ऑप्शन तो आप हटा देंगे, क्यों? मैक्सिमम 3 की पावर नहीं। लेकिन आपने बोला इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे? 1 2 3, पावर कितने की है? 3। अरे 3 पावर है ना ये, 1 2 3, पावर कितनी है? कोई ये तो नहीं समझ रहा 24 बराबर 3 कैसे लिख दिया? तो 3 की पावर समझ आई? अब फंसे कि नहीं फंसे? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया यहाँ खत्म नहीं होगी, इसके बाद मैं वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वैल्यू पुटिंग। अभी आपको समझाऊंगा कि वैल्यू पुट, सब समझाऊंगा, वैल्यू कब पुट करते हैं, कब नहीं पुट करते। आप ये बताओ, एक्स वाई जेड है, मैंने मान लिया कि भाई एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1। अबे 0 नहीं मान सकता ना, 0 तो 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 1 मान लिया, 1 मान लो, 1
आगा बताओ, ये 1 मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, अरे हुआ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, अरे बोलो भैया 1 प्लस 1 माइनस 1, बोलो भैया 1 प्लस 1 माइनस, बोलो यही है कि नहीं यही है? यही है। एक डायरेक्ट कर दूं क्या? 1 2 3, मैंने बोला 3 का क्यूब माइनस इस 1 से ये 1 कट गया 1, इस 1 से इस ये 1 कट गया, 1 का क्यूब कितना होता है बेटा? 1 माइनस इस 1 से ये 1 कट गया, 1 का क्यूब क्या होता है? 1, यानी 27 में से कितना माइनस करना है? 1 2 3, यानी कितना? 24। 24 XYZ कहीं है रे, और यही क्या है? बोलो बात जम्मू नहीं जम्मू? जमी कि नहीं जमी? मजा आया कि नहीं आया? आपको कैसे पता चलेगा? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने बोला आज इंट्रोडक्शन है, मैंने ये बोला पहले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कतें आएगी कि नहीं आएगी? दिक्कतें आएगी। अब जैसे यहाँ 3 पावर सेम हो गए तो अपन को एडिशनल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जैसे अपन अर्थमेटिक में मान लो 2 ऑप्शन है और दोनों की यूनिट डिजिट सेम है तो क्या करते थे? 10 डिजिट करते थे ना, वैसे एक स्टेप आगे बढ़े। कैसे वैल्यू पुट करते हैं, 1 ही क्यों करते हैं, 0 क्यों नहीं करते, ये सब मैं धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अभी तक बात क्लियर है कि नहीं? वेरिएबल और पावर। हाँ यस। बोलो यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। एनी डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी बॉडी ऐसी हो कि जिसे कि डाउट आ रहा हो, ऐसा कोई भी बॉडी ऐसी हमारे पास कोई भी बॉडी अवेलेबल हो तो हमें बताएं, हम उसे बताएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। बोलो क्या बोलते हो आप? क्वेश्चन नंबर क्या है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर, और जोरदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है? कल से जब बेसिक पढ़ाऊंगा ना तो मैं इस पे इसको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करके बताऊंगा, ठीक है? जिस तरीके से लोग करते हैं उस तरीके से, ठीक है? बेटा बेटा क्या हो गया? बातें नहीं बेटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अभी लास्ट क्वेश्चन तक पूछ रहा हूं, अभी तक नहीं? ठीक। देखिए एडवांस में आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आए मेरे को प्लीज बताइएगा कि सर ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो ही मैं आगे आपको बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस है आपके सामने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। बोलो यही है 0 1 ए का क्यूब और क्या है? ठीक है प्रवीण जी? बोलो प्रवीण जी, प्रवीण जी बोल दो।
बहुत बढ़िया। प्रवीण आज खुश है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। ठीक है, बोलो रघुवंशी जी, बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए। कोई भी डाउट है? हमने बोला क्या डाउट ही डाउट है, क्वेश्चन उतारा ही नहीं, डाउट है डाउट है। मैंने बोला फाइंड करना। आप बताओ इसको समझाती है या समघाती है या होमोजेनियस कब बोलेंगे? आप बोलेंगे एक जैसे दिख रहा है सब, एक जैसे दिख रहा है, बोलो एक जैसा दिख रहा है। लेकिन हमने बोला सर अगर इसको एक जैसा दिखना है ना तो इस टर्म को हमको जीरो करना पड़ेगा। बोलो हाँ यार, ऐसा क्यों? तभी तो ये बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों जीरो हो गया तो 2x भी a के बराबर और 2y भी a के बराबर। एक जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पहले तो दिमाग दौड़ाना सीखो। हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनो, अब मैं कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, a माइनस बी जीरो कब होगा? आपने बोला बकवास बात मत करो। a माइनस बी जीरो कब होगा? जब दोनों बराबर हो। दोनों क्या हो? अरे नहीं बात समझ में आई? अरे मैं बोला ये 5 हो और ये 5 हो। अरे लिखो लो, तो 5 में से 5 गया जीरो, ये 7 हो ये 7 हो, 7 में से 7 गया जीरो। यानी मैं मोटा मोटा ये हिसाब बोल सकता हूँ कि a किसके बराबर हो? b के बराबर हो, तभी ये जीरो होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा पहली बात, जैसे मैं अर्थमेटिक में समझाता था यहाँ भी समझा रहा हूँ, वो क्या कि पहले आप देखो ऑप्शन, पहले क्या देखो ऑप्शन। क्वेश्चन की मार्क्स मैक्सिमम पावर क्या है? 3, यानी आंसर की भी मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3। यानी गुरु ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बात खत्म। बात सीधी सीधी है ना? अरे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। प्लस का तो मतलब नहीं है ना, x की पावर 3 यानी आंसर भी किसमें आएगा? 3 की पावर में। ये दोनों हो नहीं सकते, बचे दो। मैंने बोला अभी समझाया कोई चीज जीरो कब होती? आप बोलेंगे जब दोनों बराबर हो। अच्छा अब मैं थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को मालूम है पहली क्लास है तो आप डाउट नहीं पूछेंगे, मैं डाउट बताता हूँ। चाहता तो मैं a को जीरो मान सकता था कि नहीं मान सकता? हाँ या ना? तो आपने बोला मान तो सकते हो लेकिन फिर भी नहीं मान सकते। मैंने बोला क्यों? नीचे जीरो नहीं आ सकता, नीचे अपॉन में बटे में जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है और मैथ्स में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती, a को जीरो नहीं मान सकते। तो मैंने बोला अगर नीचे वाले को, सुनो हिंदी में, अगर नीचे वाले को जीरो नहीं मान सकते तो सीधा सीधा ऊपर वाले को जीरो मान लो। तो अच्छा कई शाणी क्या बोलेंगे, ठीक है ना सर, नीचे वाले को नहीं मानना है, ऊपर वाले को मान लो। अरे भैया दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं वो बता रहा हूँ, जैसे कई लोग बोलते टीचर ने तो बता दिया, टीचर ने तो रट के आ गया बता दिया। अरे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसको क्यों नहीं मान सकते, ए को क्यों नहीं मान सकते? आपने बोला ए यहाँ है या यहाँ, किसी को भी दे दो, यहाँ जीरो नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? नीचे बटे में अपॉन में जीरो नहीं आ सकता। क्यों? वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। बोलो हाँ यार, नीचे तो नहीं मान सकते। तो कई प्रवीण ने बोला था नीचे वाले को नहीं माना, ऊपर वाला। अरे दादा नीचे वाला है ऊपर वाला है सेम। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ यही बचा ना, रूट वूट को भूल जाओ। तो मैंने बोला गुरु इसको जीरो कर दो इसको। तो मैंने क्या बोला, देखो बात जम्मू की नहीं जम्मू। मैंने बोला 4b3 माइनस a की को क्या मान लो? जीरो मान लो। आप बताओ 4b³ बराबर क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मुझे बताओ। कर लिया? जीरो मान लिया? जीरो मान लिया तो हुआ क्या मुझे बताओ, ये हटा दो थोड़ी देर के लिए। जीरो मान लिया तो क्या हुआ बताओ? आपने बोला क्या बताए बताओ, उसमें क्या बताओ बताओ कर लो, बता देते उसमें क्या है। जीरो मान लिया तो हुआ क्या? जीरो मान लिया तो हुआ क्या? ये पूरा जीरो हो जाएगा तो 2x बराबर क्या आ जाएगा? a। और ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर a आ जाएगा। आप एक बात बताओ, x बराबर क्या आ जाएगा? a/2 आ जाएगा। अच्छा y बराबर क्या आ जाएगा? a/2। अरे आ जाएगा। इसने पूछा क्या है? x का क्यूब प्लस y का। हमने बोला अभी बताते, a/2 का क्यूब, अरे हाँ या ना, प्लस a/2 का क्यूब, यही होगा। फार्मूला मत लगा देंगे। a का क्यूब क्या होगा? a का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8। a का क्यूब क्या होगा? a का क्यूब। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8। बोलो नीचे सेम है 8। एक a क्यूब प्लस a क्यूब कितना? 2a³। तो ये निकल क्या क्या है? a³/4। आंसर क्या निकला? a³/4। यही निकला। बेहतरीन क्वेश्चन है, यही निकला।
आपने बोला लेकिन ऑप्शन में तो नहीं, ऑप्शन तो है नहीं क्यू बाई 4। ठीक है, यही कंडीशन थी, यही कंडीशन थी। अगर मैं बी क्यू का मान निकालू, ए क्यू यही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, और नीचे क्या आ जाएगा 4। यानी हम बोल सकते हैं कि ए क्यू बाई 4 को और भी क्या कहा जा सकता है, बी का क्यूब। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? एक बार और समझा दूं, एक बार और समझा दूं, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है, कई लोग इसमें मर गए कि हाँ भाई इसको होगा कैसे। पहले बात समझो, पहली बात समझो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली बात समझ। क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन आ गया था, पहले क्या दिमाग लगाना कि पूछा क्या है, पूछा क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का। हम समझ गए कि अगर समझाती वाला लगाएंगे होमोजीनियस तो आंसर होगा जिसमें क्यूब की पावर हो, क्या हो, क्यूब। हम आंसर पे गए, इसमें 3 की पावर है क्या, नहीं। क्या इसमें 3 की पावर है, इन दोनों में 3 की पावर है, इन दोनों, या तो आपा चप्पा चप्पा कर लो, एक तरीका तुक्के में लग जाएगा, या फिर आपको पूरा ही समझना है तो वो समझा देता हूं। मैंने बोला अब मेरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करने में दिक्कत है ये, मैंने किसी एक को 0 मान लो, ए को मैं 0 नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, नीचे 0 नहीं आएगा, चीजें इनफाइनाइट हो जाती है। बोलो यही बात है, मतलब ए को तो 0 नहीं रख सकते चाचा, तो मैंने बोला ए क्या बचा क्या इसके अलावा, आपने बोला यही बचा, तो मैंने बोला 4b की बी क्यू माइनस ए क्यू को क्या मान लिया 0। ये 0 कब होंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे। अरे इसको इधर ले जा लो ना, बोलो भाई यही हो गया, मैंने इसको यही छोड़ दिया। अब मैंने बोला अगर ऐसा है तो आप बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो 2x बराबर क्या आ गया 8, ये भी पूरा 0 हो गया, 2y बराबर क्या आ गया 8, x की वैल्यू क्या निकली a/2, y की वैल्यू क्या निकली a/2, निकली कि नहीं निकली, निकालना क्या था x का क्यूब प्लस y का क्यूब, x की वैल्यू भी मालूम है a/2, क्यू लिख दिया मैंने क्योंकि क्यूब था, स्क्वायर रहता तो स्क्वायर लिखता, प्लस y की वैल्यू क्या है a/2 क्यूब, इसका क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने बोला a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, प्लस a का क्यूब क्या होगा a का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होगा 8, दोनों नीचे सेम है, एक a का क्यूब और प्लस a का क्यूब कितना हो जाएगा 2a के क्यूब, तो इस 2 से कितनी बार कट जाएगा 4, कुल मिला के हमारे पास वैल्यू क्या आई बेटा a की पावर 3/4, यही आई। आपने बोला आंसर तो ये आया, क्या a की पावर 3/4, क्या यहाँ कहीं ऑप्शन पे है, आपने बोला नहीं, तो मैंने बोला ये तो कंडीशन है ना, इससे देखो कहीं आ रहा है क्या। आपने बी क्यू यही रखा, ए क्यू था, ये 4 नीचे चले गया, ए क्यू बाई क्या आ गया 4, और इसको हम क्या बोल सकते हैं बी का क्यूब, और ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो एक बार। सर लास्ट क्वेश्चन में जैसे आपने ए बी इक्वल बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रखा, हाँ, वहां पे जब 2 ऑप्शन सेम हो जाती तो आप 1 रख सकते हो, यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना, कौन सी चीज कहाँ रखना यही तो बताना है, अंडरवुड वाली वैल्यू आ रही ना तो आप फंस जाते हैं, समझ में आया। मैंने फिर बोला ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है, धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ेगी तब मैं बताऊंगा कौन सी चीज और कहाँ करते हैं, कौन सी चीज में वैल्यू अप्लाई करते हैं, कौन सी चीज में वैल्यू अप्लाई नहीं करते, कहाँ 0 लेते हैं और कहाँ 0 नहीं लेते। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको पहलू समझ में आया होगा कि तरीके कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, और हम पूरी इंटायर जो भी हमारी अलजेब्रा है एडवांस में से कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बोला इसके अलावा मैं बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, इसके अलावा मैं बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ एट लास्ट जब आपका एग्जाम निकालने वाली बात आएगी तो ये तरीके भी आपको आना चाहिए। बोलो बात क्लियर है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।